जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करने की बात आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज करने का सही तरीका क्या है, उसका बिल डेट क्या है, उसका ड्यू डेट क्या है, कब हमको पेमेंट करना है, बिल जनरेशन कैसे होता है। बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है जानकारी के अभाव में। अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करने का तरीका क्या है, कैसे आप बिल डेट और ड्यू डेट को जानेंगे, आप कैसे 50 दिन का जो फ्री आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड यूज करने के तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि हम कैसे क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी राय और सीपी फिन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करने के लिए सबसे पहले हमको अपने बिल डेट और ड्यू डेट के बारे में जान लेना जरूरी होता है। अगर हमको अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल पता रहेगी, हमको पता रहेगा कि हमारा बिल कब बनता है, कब हमारा स्टेटमेंट जनरेट होता है और कब हमको पेमेंट करना रहता है। अगर इन दो डेट को हम ध्यान में रखते हैं और इन दोनों डेटों के बारे में हमको जानकारी है तो हम क्रेडिट कार्ड को आसानी से यूज कर पाएंगे और समय से उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारा बिल डेट क्या है और हमारा ड्यू डेट क्या है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में सबका बिल डेट अलग अलग होता है। जितने भी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा सबका बिल डेट और ड्यू डेट अलग अलग होता है। जैसे अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उसमें आपको बिल डेट 6 तारीख है, हर महीने के 6 तारीख को आपका बिल बन रहा है, तो उस 6 तारीख के 20 दिन बाद, मतलब जिस दिन आपका स्टेटमेंट डेट होता है उसके 20 दिन बाद आपका ड्यू डेट होता है। अगर आपका स्टेटमेंट डेट, आपका बिल बनने का डेट 6 तारीख है तो आपको 26 तारीख को, मतलब उसी महीने के 26 तारीख को आपका ड्यू डेट होगा। बिल डेट और ड्यू डेट के बीच का जो अंतर होता है वो 20 दिन का होता है। और अगर हम बात करें 50 डेज फ्री का फ़ायदा उठाने के लिए, जो इंटरेस्ट फ्री 50 डेज मिल रहा है, अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने बिल डेट और ड्यू डेट के बारे में जानना जरूरी ये हो जाता है कि आपका बिल कब बन रहा है। अगर आपका बिल बन रहा है 6 तारीख को, हर महीने के 6 तारीख को आपका बिल बन रहा है और 26 तारीख को आपका पेमेंट डेट है, तो हर महीने के 6 तारीख के बाद, यानी कि अगर 7 तारीख को आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसका जो बिल बनेगा वो अगले महीने के 6 तारीख को बनेगा। जैसे अगर आप 7 अक्टूबर को कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसका बिल आपको 6 नवंबर को बनेगा और उसका जो ड्यू डेट होगा वो 26 नवंबर को होगा। इस तरह से 7 तारीख से लेकर के अगले 6 तारीख तक आपको 50 डेज का टाइम मिल जाता है और ये इंटरेस्ट फ्री होता है। इस 50 डेज में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर कोई खरीदारी करते हैं और आप वो खरीदारी अगर स्टेटमेंट डेट के अगले दिन ही कर लेते हैं तो आपको अगले स्टेटमेंट डेट तक का 30 डेज का टाइम और उसके बाद 20 दिन का आपको पेमेंट करने का टाइम मिल जाता है। तो टोटल 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है। अगर आप 50 डेज फ्री इंटरेस्ट फ्री का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने बिल डेट, जो आपका बिल डेट है, जिस दिन आपका स्टेटमेंट बन रहा है उसके अगले दिन खरीदारी करनी होगी। अगर आपका स्टेटमेंट डेट, बिल डेट वो 6 अक्टूबर है तो आप 7 अक्टूबर को कोई खरीदारी करते हैं तो अगला बिल जब आपका बनेगा तो वो 6 नवंबर को बनेगा। तो 6 नवंबर के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने का, तो आपको उसका पेमेंट 26 नवंबर करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको 30 दिन का टाइम ये मिल जाता है और 20 दिन का टाइम आपको पेमेंट करने को मिल जाता है। टोटल 50 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है जिसका बैंक कोई चार्ज नहीं लेती है। लेकिन अगर उस ड्यू डेट पे अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जो भी टोटल अमाउंट होता है उसका बैंक चार्ज करती है, लेट फीस लगाती है और भी कई सारे चार्जेस होते हैं। तो आप हमेशा बिल डेट और ड्यू डेट को ध्यान में रखें और समय से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इस तरह से जब आप कोई खरीदारी करते हैं, जैसे अगर आपने 7 तारीख को कोई खरीदारी किया और 6 तारीख को उसका बिल डेट है और 26 तारीख को ड्यू डेट है, तो इस तरह से आपको 50 डेज का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर वही खरीदारी आप 20 तारीख को करते हैं तो आपको 16 दिन बाद
आपका स्टेटमेंट डेट होगा और उसके 20 दिन बाद आपका ड्यू डेट होगा। तो इस हिसाब से आपको 36 दिन मिल जाता है। इसी हिसाब से अगर आपने कोई खरीदारी 6 तारीख से पहले 5 तारीख को कर ली तो 5 तारीख की जो खरीदारी आप किए रहेंगे उसका 6 तारीख को ही बिल बन जाएगा और 6 तारीख को बिल बनने के बाद आपको 20 दिन का बाद उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको टोटल 20 या 21 दिन ही मिलेगा पेमेंट करने के लिए। तो इस तरह से आप समझदारी से खरीदारी करेंगे। आप अपने बिल डेट और ड्यू डेट को देख करके कि आप कब खरीदारी करना है और कब आपका बिल बनेगा, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं और आप खरीदारी करने से पहले ये सोचते हैं कि हम इसको रीपेमेंट कैसे करेंगे, कैसे हमको इसको पेमेंट करना है जितना हम अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझदारी से यूज नहीं करते हैं, आप अपने बिल डेट और ड्यू डेट का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। कितने ऑप्शन हैं, कैसे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने का तरीका क्या है और कैसे आप क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करेंगे तो आपको उस पर भी बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।